Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We'll start a new chapter called open channel flow. So far we've discussed what is fluid mechanics, properties of fluids, pressure and its measurement, hydrostatic pressure, kinematics of flow, dynamics of flow, notches and weirs and flow through pipes. So let's begin with a new chapter. An open channel is a passage through which the water flows with a free surface. That is, the top surface of water is in contact with the atmosphere. अब ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? जब कोई भी जो फ्लूइड है वो इस तरीके से फ्लो करे कि उसके ऊपर कैसा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है फ्लूइड के ऊपर तो वो कैसा फ्लो माना जाता है? ओपन चैनल फ्लो। यहाँ पे क्या है? हमारे पास एयर है और फ्लूइड के पास क्या है? एक फ्री वाटर सरफेस है या फ्री लिक्विड सरफेस है। ठीक है। सो एन ओपन चैनल इज अ पैसेज। ये जो ब्लैक से बनाई है ये क्या है? हमारी चैनल है। अदरवाइज क्या होती है? पाइप होती है। अगर हम प्रेशराइज्ड फ्लो की बात करें तो तभी उसको क्या बोल रहे हैं हम? पाइप फ्लो। तो हम यहाँ पे चैनल की बात कर रहे हैं। through which the water flows with a free surface. With a free surface कब exist कर सकता है? जब atmospheric pressure act कर रहा हो। Otherwise free surface exist नहीं करता है। So यहाँ पे pressure कैसा है? Atmospheric pressure है। ठीक है। तो that is the top surface of water is in contact with the atmosphere. Atmosphere या फिर आप क्या बोल सकते हैं? Simply air. Clear? तो ये बहुत ज्यादा important पॉइंट है जब आप ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं कि जो भी लिक्विड होगा उसके पास एक फ्री सरफेस होगा एंड इट विल बी इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एग्जांपल्स क्या है ओपन चैनल के? रिवर्स, कैनाल्स, सीवर्स एक्सेट्रा। रिवर के ऊपर हम देखते हैं कि हम टॉप सरफेस को रिवर के देख सकते हैं जो वाटर सरफेस है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो दिस इज अ ओपन चैनल फ्लो। कनाल्स जैसे कि आपकी इंदिरा गांधी कनाल होगी जो हिमाचल से स्टार्ट होती है एंड राजस्थान में कल्मिनेट होती है जाके। सीवर्स, सीवर्स क्या है आपका? जो भी हमारे पास जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर ऑल्दो वो पाइप्स में फ्लो करता है। ऑल्दो कैसे फ्लो करता है? वो पाइप्स में फ्लो करता है। पर पाइप में फ्लो भी वो पूरी पाइप उसमें पानी से या लिक्विड से भरी नहीं होती। उसमें पानी क्या होता है? कुछ हाइट तक ही होता है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एयर। तो देखने को तो ये क्लोज्ड है। यहाँ पे तो जैसे ओपन था, ऊपर कोई लिड नहीं है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, रिवर में भी, कैनाल में भी और एक्सेट्रा में भी। बट यहाँ पे इस केस में जो सीवर्स की केस है ये है तो देखने से बाहर से तो पाइप के जैसा है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके पास भी एक फ्री वाटर सरफेस होगा और यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा? एयर प्रेजेंट होगा। ये एयर क्या एग्जर्ट करेगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ठीक है। तो सीवर्स भी क्या होती हैं? ओपन चैनल फ्लो होती है। A closed pipe partially filled with liquid is an open channel. Very important, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। क्लोज्ड पाइप है बट पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड। ये पाइप जो है वो क्लोज्ड है बट पार्शियली किससे भरी हुई है? पानी से भरी है। पार्शियली इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि पूरा अगर भरा होता तो फिर क्या हो जाना था? प्रेशराइज्ड फ्लो। बट पार्शियली भरा है, दैट मीन्स इट इज एन ओपन चैनल फ्लो। द प्रेशर अबव द वाटर सरफेस इज एटमॉस्फेरिक, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होती है कि जब हम चैनल ले करते हैं, जब आप कोई ओपन चैनल ले करते हैं या जब आप कोई सीवर ले करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इस जो अगर ये आपका प्लेन ग्राउंड है तो आप प्लेन ग्राउंड पे अगर पानी फेंके, अगर हम कोशिश करें तो पानी क्या करता है? पानी मूव करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, इधर उधर जाएगा, बट पूरी तरह फ्लो नहीं करता। पानी क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा अगर आपका ग्राउंड क्या है? पूरा का पूरा लेवल है। हम क्या कोशिश करते हैं कि पानी के पास कुछ ग्रेडियंट हो इस तरीके से।
जब पानी के पास कुछ ग्रेडियंट होता है, कोई एंगल थीटा हम बोल सकते हैं या कोई भी ग्रेडियंट आप बोल सकते हैं, जब पानी के पास ये ग्रेडियंट होगा तो पानी क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पानी फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पानी यहाँ से नीचे को जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम ओपन चैनल की बात करते हैं तो ओपन चैनल में हम जो बेड ऑफ द चैनल होता है, बेड ऑफ द चैनल कौन सा हुआ, दिस इज द बेड ऑफ द चैनल। अगर यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द बेड ऑफ द चैनल। वैसे ही अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट इसका, अगर हम पाइप ले कर रहे हैं तो मैं पाइप कहाँ पे ले करूंगी, मैं पाइप इस तरीके से ले करूंगी यहाँ पे। तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये जो लोअर रेड लाइन है, ये क्या है, बेड ऑफ द चैनल। और इस बेड ऑफ द चैनल का कुछ स्लोप है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आप कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ एंगल है थीटा, तो ये एंगल जो थीटा है ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल। ठीक है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड कॉज द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्यों दिया जाता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जो भी अगर हेड लॉस हो रहा है, अगर पानी के पास एनर्जी ही नहीं बचेगी फ्लो करने के लिए तो फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे ओवरकम करते हैं रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, एंड देयरफॉर टू कॉज द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये कैसे होगा, जब हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से फ्लो होना नेसेसरी हो जा रहा है अगर आपने ये कुछ ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपन चैनल फ्लो में, जिसकी बात हमने पाइप फ्लो में नहीं करती। पाइप फ्लो में भी हम ग्रेडियंट देते हैं बट दैट इज ऑप्शनल, वहां पे नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि सारा फ्लो किसके अंडर होने वाला है, ग्रेविटी के अंडर होने वाला है। So in open channel flow, the flow is due to gravity, very very important, gravity के अंडर फ्लो होगा, इसीलिए the flow takes place due to the slope of the bed of the channel। तभी हमें क्या देनी पड़ती है, स्लोप देनी पड़ती है bed of the channel में। तो ग्रेविटी क्यों एक्ट करिए, mgh, अगर आपने वो प्लैंक वाला करा होगा जूनियर क्लासेस में, स्पेशली फिजिक्स में, कि हमें एक बॉक्स रखते हैं प्लैंक पर एट एन एंगल थीटा, तो जब आपने ऐसे रखा है तो एक ग्रेविटी कहाँ को एक्ट करेगी, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी इस तरह से। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन, तो mg ऐसे हो गया। अब क्या होगा, इस mg को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरीके से और एक कंपोनेंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल होता है, जो एक्चुअल लाइंस के बीच में एंगल होता है, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। सो दिस विल बी mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, mg sin थीटा। सो दिस विल बी mg sin थीटा, और इसी mg sin थीटा के अंडर जो आपका ये बॉक्स है ये क्या करेगा, मूव करेगा या डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। क्लियर, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, अब ये बॉक्स को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम बॉक्स को रिप्लेस कर देते हैं बाय वाटर। तो ये वाटर कहाँ को मूव करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ऑल्दो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई ग्रेविटी के अलावा, तो भी ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये बॉक्स डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है अंडर इट्स ओन वेट। क्लियर, हमने सिर्फ क्या किया था, हमने सिर्फ इसको एक ग्रेडियंट पे रखा था एट एन एंगल थीटा। अगर मैं सेम बॉक्स को एक फ्लैट पोर्शन पे रख दूं तब भी mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, पर उस केस में mg sin थीटा कहाँ को एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी, तब mg एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा नहीं एक्ट कर रहा है, इसलिए ये बॉक्स मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। क्लियर, तो इस
कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या दिया है, हमने अपने चैनल में एक स्लोप दी है ताकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ये पानी क्या करे, फ्लो करता रहे। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पाइप फ्लो में, coincides with the free surface of water. It has the same slope as the bed of the channel. इस तरीके से कुछ तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा चैनल बेड है, ये हमने कोई आर्बिट्ररी डेटम अज्यूम कर लिया है और ये दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो सरफेस ऑफ द फ्री लिक्विड पे है। अब मैं देख सकती हूँ कि पॉइंट ए जो है वो डेटम से कितनी हाइट पे है, ZA हाइट पे है, पॉइंट बी कितनी हाइट पे है, ZB हाइट पे है। अज्यूमिंग कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये फ्री सरफेस है तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एयर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि HGL क्या होता है, HGL होता है जो पीजोमेट्रिक हेड है, पीजोमेट्रिक हेड क्या हुआ, ZA प्लस PA बाय रो जी, ये बोल सकती हूँ मैं। टोटल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा एट पॉइंट ए वो इतना होगा और जो पॉइंट बी पे होगा वो कितना होगा, ZB प्लस PA बाय PB बाय रो जी, ये आ जाएगा पॉइंट बी पे। अब हम देख सकते हैं कि ZA जो है इट इज ग्रेटर देन ZB, क्लियर। और साथ में हम क्या देख सकते हैं कि PA जो है दैट इज इक्वल टू PB, दैट इज फर्दर इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। किसके इक्वल है, P एटमॉस्फेरिक। तो अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि, या सिंपली अगर हम HGL की ही बात करें, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की ही बात करें, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ZA के इक्वल, और एट B पॉइंट B के पास कितनी होनी चाहिए, ZB के इक्वल। ठीक है, क्योंकि HGL is the sum of ये डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। सो PA और PB क्या है, सेम है, और जनरली हम इसको कितना मान लेते हैं, इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो अगर अब आप देखें इस डेटम से मैंने कितना ऊपर आना है, अगर मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनानी है, ZA इक्वल ऊपर आना है, वैसे ही इस पॉइंट से मुझे कितना ऊपर आना पड़ेगा, ZB ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि HGL at A is equal to ZA and HGL at B is equal to, this is not the line but the point, तो ZA और ZB। अब अगर मैं इनको मार्क करूं तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, बिल्कुल ZA पे, पॉइंट A पे, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट B पे। जस्ट फॉर द सेक अगर मैं इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, जो ये इनका सम होता है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब हम देख सकते हैं इट इज पैरेलल टू द बेड ऑफ द चैनल, क्योंकि चैनल की भी जो थीटा है वो ऐसे ही ऑब्टेन हुआ है डेटम से। अगर डेटम हॉरिजॉन्टल है तो उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा का। अगर हम इस HGL का हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑब्टेन करेंगे तो वो एंगल भी कितना आएगा, थीटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि HGL जो है इट कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे कोइंसाइड करिए, जस्ट आपको क्लियरली शो करने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है ताकि लाइंस आपको डिफरेंटली आइडेंटिफाई हो सके। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओपन चैनल फ्लो में HGL जो है इट कोइंसाइड्स विद द फ्री वाटर सरफेस। क्यों करती है ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। नेक्स्ट इज इट हैज द स्लोप सेम एज द बेड ऑफ द चैनल। इसकी जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, सेम है जितनी चैनल बेड की स्लोप होगी। वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर। तो इसकी हेल्प से हम इस डायग्राम की हेल्प से ये डिटरमिन कर सकते हैं, और ये अब हमारे लिए ओपन चैनल के केस में एक पॉइंट हो गया है कि जो HGL है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा ओपन चैनल में, विद द फ्री वाटर सरफेस, और उसकी जो स्लोप होगी वो बेड स्लोप के इक्वल होगी।
पाइप फ्लो में अगर आपको याद हो तो हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसकी स्लोप पाइप की स्लोप पे डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कैसा है, डिफरेंट वैल्यू है, प्रेशराइज्ड फ्लो है। तो इसलिए HCl पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वहां पे डिफरेंट होगा। तो उधर कोई रिलेशन नहीं है स्लोप ऑफ द पाइप पे, पर यहाँ पे रिलेशन है, इट इज इक्वल। The pressure at the free surface of water is same anywhere in the length of the channel। ये देख सकते हैं, अगर free surface of water पे मैं यहाँ पे और पॉइंट्स ले लूँ, कोई पॉइंट x है, कोई पॉइंट y है, सब पॉइंट्स पे जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस बात क्या है कि हमें पॉइंट कहाँ पे ले रही हूँ मैं, एट द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर। ये सारे पॉइंट्स फ्री सर्फेस ऑफ वाटर पे है और इन सब पे कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स। जब आप चैनल्स को क्लासिफाई करने लगते हैं तो हम इनको कुछ कैटेगरीज में कुछ तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेचुरल चैनल हो गया, आर्टिफिशियल चैनल हो गया। तो यहाँ पे आपने उनकी कंस्ट्रक्शन पे के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है कि वो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है कि आपने आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया है। तो नेचुरल चैनल्स क्या हो गए, रिवर्स, स्ट्रीम्स, नालाज एक्सेट्रा, ड्रेन्स भी बोल सकते हैं आप इनको। आर्टिफिशियल चैनल्स क्या हो जाएगी, जो कनाल्स हमने बनाई हैं, जो ड्रेन्स हमने बनाई हैं, जो सुअर्स हमने बनाई हैं, ये सारी क्या है, ये। नेक्स्ट इज कैटेगरी बी। ये कैटेगरी बी क्या है कि आपका जो ये ओपन चैनल है ये कवर्ड है कि नहीं है। मतलब जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर कोई कवर नहीं है, पर यहाँ पे है तो ये दोनों ओपन चैनल्स, बट ये ऊपर से क्या है, कवर्ड है, क्योंकि ये पाइप में ओपन चैनल फ्लो हो रहा है। तो उस केस में ओपन चैनल जिसमें आप ऊपर से आपको फ्री सरफेस दिखाई दे रहा है, तो रिवर्स, कैनाल्स, ड्रेन्स, नालाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कवर्ड और क्लोज चैनल्स। आपका जो चैनल है वो कैसा है, कवर्ड है। तो वो कैसे किसमें होएगा, पाइप्स एंड ड्रेन्स नॉट रनिंग फुल। नॉट रनिंग फुल मतलब कि पाइप तो है, देखने से तो बाहर से पाइप लग रही है, बट अंदर उसमें पानी कहाँ तक होगा, अंदर पानी एक सर्टेन लेवल तक ही होगा, पार्शियली फुल है। ठीक है, पूरा ऊपर तक फुल भरा हुआ नहीं है, पार्शियली फुल है, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो दैट इज कैटेगरी बी। नेक्स्ट इज चैनल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दैट इज, जैसे कि अगर हम कोई चैनल बना रहे हैं जिसमें, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कोई चैनल है जिसका एक ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये ट्रेपीजियम की तरह है। दूसरा क्या हो गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर भी एक यूनिफॉर्म शेप है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आपका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। इस तरीके से भी हो सकता है हमारा क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्लियर। तो ये क्या है कि जो पाइप्स का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, रेगुलर शेप है, जैसे कोई ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, सर्कुलर है, या इसी तरीके से कोई भी डिफाइंड शेप जिसके पास है। अगर हम बात करें दूसरी इसमें दूसरे पार्ट की, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे रिवर्स हो गई, अर्दन कैनाल्स होगी, स्ट्रीम्स होगी, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, उसमें आपका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर अवेलेबल है, इसलिए फ्री सरफेस है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ फ्री सरफेस है। तो जो हमारे पास चैनल बेड है, वो चैनल बेड एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का नहीं है, या जो चैनल है वो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की नहीं है, वो एक रैंडम क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं, जो नेचुरली, इसमें हम बोल सकते हैं जो नेचुरल चैनल्स होती हैं जनरली उनके क्रॉस सेक्शंस कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म जनरली। ठीक है, so this was the brief introduction of open channel flow. In the upcoming lectures we'll be discussing
various topics based on open channel flow. So thank you and stay tuned.